मारे गए टीवी एक्ट्रेस अमरीन के हत्यारे। सुरक्षा बलों ने चुन चुन कर ठोका आतंकियों को। 24 घंटे के अंदर सुरक्षा बलों ने ले लिया बदला। सुरक्षा बलों ने 3 दिनों में 10 आतंकियों को ठोका। बड़गाम में टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की घर में घुसकर हत्या करने वाले दोनों आतंकी महज 24 घंटे के भीतर अपने अंजाम तक पहुंच गए। दोनों आतंकियों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने अवंतीपुरा में घेरा और आधी रात तक चले एनकाउंटर में दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया। दरअसल हमलावरों को पकड़ने के लिए पुलिस ने आसपास के इलाके की घेराबंदी कर दी थी। इससे पहले मंगलवार को श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल सैफुल्ला कादरी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। दूसरी घटना को घाटी के कुलगाम में अंजाम दिया गया था, जिसे यारीपोरा इलाके में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंककर फायरिंग की थी। इस घटना में 15 आम नागरिक घायल हो गए थे। लेकिन सवाल ये है कि कहां से आए थे ये आतंकी और क्या था इनका नाम। तो चलिए जानते हैं कि ये कहां से आए और किसके कहने पर टीवी एक्ट्रेस की हत्या की। दरअसल पहला आतंकी शाहिद मुश्ताक भट्ट बड़गाम के चादुरा का रहने वाला था। दूसरा आतंकी फरहान हबीब पुलवामा का था। दोनों हाल ही में लश्कर में शामिल हुए थे। लश्कर के कमांडर लतीफ के कहने पर दोनों आतंकियों ने अमरीन की घर में घुसकर हत्या की थी। आतंकियों से एक AK-56 राइफल, 4 मैगजीन और 1 पिस्टल बरामद हुई। जम्मू कश्मीर के IGP ने कहा कि टीवी कलाकार अमरीन भट्ट की जघन्य हत्या का मामला 24 घंटे में सुलझा लिया गया। उन्होंने कहा, कश्मीर घाटी में 3 दिनों में जैसे मोहम्मद के 3 और लश्कर तैयबा के 7 आतंकवादी मारे गए, हमने 10 आतंकियों को मार गिराया। कल रात में 2 इनकाउंटर्स हुआ है। एक सौरा एरिया श्रीनगर में, जिसमें श्रीनगर पुलिस को खबर मिला था कि लश्कर तैयबा का 2 टेररिस्ट साउथ कश्मीर से यहाँ आए हुए हैं। श्रीनगर पुलिस की एक छोटी टीम गई, उसको फॉलो कर रही थी। जाते अंदर से फायरिंग आ गया। रिटेलिएशन में दोनों टेररिस्ट मारे गए हैं। दोनों लोकल टेररिस्ट, C कैटेगरी टेररिस्ट है। एक AK-47 राइफल, 1 पिस्टल मिला है। दूसरा इनकाउंटर अवंतीपुर एरिया हुआ है, उसमें 2 LAT का टेररिस्ट मारा गया है। और हम सब को याद है कि 2 दिन पहले एक टीवी एक्ट्रेस को मारा था। हम लोग तभी से उसको ट्रैक कर रहे थे। उसमें से दोनों मारे गए हैं। लतीफ के डायरेक्शन पर दोनों ने किल किया था। तो जो हमारे लेट जो सिस्टर है अमरीन, उनको जस्टिस मिला है। तो सर कितने टेररिस्ट मारे गए हैं इन दिनों में? पिछले 3 दिन में 10 टेररिस्ट मारा गया, जिसमें 3 जैश मोहम्मद का है और 7 लश्कर तैयबा का है। सर ये बताएंगे कि सुनने में आया कि क्रॉस डायरेक्शन आई थी अमरीन के लिए, क्या है सर वो कुछ? चूंकि सेंसिटिव इशू है, आप लोग शेयर नहीं करेंगे, उस पर हम और काम कर रहे हैं इस पर। सर ये नई ट्रेंड आई है कि आर्टिस्ट को यहाँ पे दबाना, ये पाकिस्तान से नई ट्रेंड आई है? जैसा कि हमारे जब पुलिस वाले पर अटैक के शहीद हुए थे, इसी जगह हम आप लोगों से बोले थे कि नया ट्रेंड है टेररिस्ट का, कि लोगों में टेरर फैलाना, भय फैलाना, इसलिए सिविलियन को, वुमेन्स को, छोटे बच्चों को टारगेट कर रहा है। हम सब देखे होंगे कि पिछले 2-3 दिन पहले TRF LAT की तरफ से एक पंपलेट, डिजिटल पंपलेट आया था। उसमें खुलेआम इन्होंने ऐसा टारगेट का बोला भी था कि हम पुलिस वाले, सिविलियन, जो बच्चों पर भी टारगेट करेंगे। ये कायराना हरकत है। पूरी सोसाइटी को इसके खिलाफ बोलना चाहिए। इवन कि आतंकवादी के फैमिली मेंबर को इसके खिलाफ बोलना चाहिए। बड़गाम के चादरू में दोनों आतंकी अमरीन के घर में घुसे थे और गोलियां बरसा दी थी। हमले में अमरीन का 10 साल का भतीजा भी गोली लगने से घायल हो गया था। अमरीन पर हमला हाल ही में हुई टारगेट किलिंग के सिलसिले की अगली कड़ी थी। खैर, अब जिस तरह से 24 घंटे के अंदर कश्मीरी टीवी एक्ट्रेस की हत्या का बदला ले लिया गया है, उससे साफ है कि आतंकी कहीं भी छुपे हो, सुरक्षा बल उन्हें ढूंढ कर, चुन कर ठोकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।